हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश लोधी व्लॉग। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन, जिसमें मैं फुल डस्टिंग करने वाली हूँ। तो मैं ये अपने जो हॉल के जो है सारे जाले निकाल रही हूँ। मैंने एक्चुअली पीछे से मैंने सारे जाले निकाल दिए, मैं शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैं सामने का ही जो है वो शूट कर पा रही हूँ। तो मैंने सामने का ही जो क्लिप है वो शूट किया है। और ये मेरी बेटी भी मेरे साथ सफाई में लगी हुई है, क्योंकि जहाँ मैं वहाँ मेरी बेटी। तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मेरी बेटी जो है मेरे पीछे पीछे ही लगी रहती है। तो वो भी देख सकते हैं आप अपनी आँखों से, वो कैसे मेरे साथ जो है मिल रही है, खेल रही है। और फिर उसके बाद जो है मैंने बाहर से भी डस्टिंग ऑल ओवर कर लिया है। ये जो मेरे दरवाजे की खिड़कियाँ हैं, इसमें जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें जो ये रॉड लगा हुआ है, इससे मुझे साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है, अच्छे से साफ़ ही नहीं हो पाता है। तो मैंने जो है ये सामने जो हमारा पोर्च है वहाँ से भी जाले निकाल दिए हैं, और मैं निकाल रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे जो है जाले और जो हमारा घर है वो ज़्यादा बड़ा है और मैं अकेली हूँ सफाई करने वाली, तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है सफाई करने में। तो मैं ही अकेले कर पाती हूँ, और जो जितना मुझसे बन होता है मैं उतना ही करती हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ही कर लेती हूँ अपने हिसाब से। और फिर उसके बाद जो है मैंने जो सोफ़े को भी अच्छे से झड़ा रही हूँ, क्योंकि इसमें भी क्या है, धूल बहुत ही ज़्यादा जम जाती है। क्योंकि जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो जो सारी धूल है वो इसी के ऊपर चली जाती है, तो इसकी वजह से इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा धूल हो जाती है। झाड़ू से भी मैं ऐसे ही इसे साफ़ कर देती हूँ, ताकि ये अच्छे से साफ़ दिखे और जो बैठने वालों को भी अच्छा लगे। क्योंकि ऐसा है कि जो आता है वो यही देखता है कि आपका घर कैसा है, आपके घर में सफाई कैसी है। मेरा तो ऐसा मानना है कि आप अपने घर को बहुत ही साफ़ और सुथरा रखें, क्योंकि अगर आपका घर साफ़ है तो जो लोग आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ यार, इनका घर अच्छा है, साफ़ सुथरा रहता है, आना चाहिए, बैठना चाहिए। नहीं तो फिर लोगों की यही कमेंट होती है कि यार उनके घर कैसे रहते हैं, कैसा रहता है, गंदा रहता है, ऐसा ऐसा। तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो मैं लोगों की बातों पे नहीं चलती हूँ, लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है सफाई करना, तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं क्या है, झाड़ू करने के बाद में जो है कपड़े से भी उसकी डस्ट को एक बार झड़ा देती हूँ, ताकि वो और अच्छे से जो है क्लीन हो जाए। उसके बाद मैंने पूरे घर में जो है झाड़ू लगा लिया है अच्छे से। और आप देख सकते हैं कि हमारे घर कितनी धूल है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि मैं हर दिन सुबह शाम झाड़ू लगाती हूँ, फिर भी जो धूल है आ ही जाती है। तो इसमें ना मेरी गलती है ना किसी की गलती है, तो ऐसा ही है। तो देख सकते हैं कि धूल जब झड़ा रहे हैं तो धूल उड़ रही है, और यही धूल जो है, ये देख सकते हैं आप कितनी धूल है, जबकि हम सुबह शाम डेली में झाड़ू लगाते हैं। और फिर यही डस्ट जो है सोफ़े पे, कपड़ों पे, दरवाज़ों पे आ जाती है और गंदे हो जाते हैं सब, इसलिए। तो मैंने ऑल ओवर झाड़ू जो है लगा लिया है। उसके बाद जो है ये टेबल से मैंने कपड़ा हटा दिया है, क्योंकि मुझे इन्हें वॉश करना था। बहुत काफ़ी दिन हो गए मैंने इन्हें वॉश नहीं किया था। तो ये जो टीवी के नीचे वाला टेबल है उसका, और ये अपना सोफ़े के जो कवर है उनको भी मुझे धुलना है। तो मैंने ये सारे कवर को ले लिया है। और ये मैंने एक फ्रिज का कवर लिया था, ये जो बेचने वाले आए थे अंकल जी, उनके पास से। तो ये मैं पैसे देने आई थी, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और फिर उसके बाद मैंने उन्हें 30 रुपये कम दिया था। मुझे ऐसा लगा कि मैं लेके आई हूँ, बट नहीं, फिर मैं उसके बाद उन्हें देने गई थी ये पैसे। मुझे अच्छा लगा ये कवर। और उसके बाद मैंने देखा कि यार इनके पास क्या क्या है। फिर मैं उसके बाद घर आ गई अपने ही घर में थी। मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये जो कवर है सोफ़े का, ये कितने का है। तो उन्होंने बताया कि पहले देख लीजिए आप कैसा है। मैंने कहा भैया आप तो आते रहते हैं, मैं देख लूँगी फिर ले लूँगी, क्योंकि मैं जो हूँ ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती हूँ, इसलिए मुझे जो अच्छा लगता है वो जो बेचने वाले आते हैं उन्हीं से मैं जो हूँ ले लेती हूँ। और फिर ये जो मैंने कवर निकाले हुए थे
अब इसे मुझे वॉशिंग मशीन में डालना है धुलने के लिए, क्योंकि मुझे और अदर काम करने हैं, तो मैं इसे वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो ये इसके धुलते तक मेरे जो है दूसरे काम हो जाएंगे। इसके पहले भी मैंने इसमें दूसरे कपड़े धुले थे और फिर वो कपड़े को जो है निकाल दिए और फिर उसके अंदर मैंने वो सब डाल दिए। और उसके बाद ये सब देख ही सकते हैं, ये पहले मैंने डाला था, मेरी बेटी का है ये बिस्तर, इन्हें भी मैंने धुलने के लिए डाला था। तो इसको जो है मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे इसे मैं वॉशिंग मशीन में ही निचोड़ती नहीं हूँ। पहले मैं इसे वॉशिंग मशीन में धुल लेती हूँ सारे कपड़ों को, और फिर उसके बाद मैं बाहर साफ़ पानी से है उसे निचोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मशीन में अच्छे से नहीं निचोड़ पाता, वही पानी में कहाँ हो पाएगा। इसलिए मैं जो सारे कपड़े हैं उन्हें अच्छे से बाहर ही साफ़ पानी से निचोड़ लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ हमारे किचन में। तो किचन तो मेरा फेवरेट है, मैं जितनी बार ही आऊँ उतनी बार मुझे किचन साफ़ करना ही होता है। मैं कितने बार भी अपने किचन में पैर रखूँ, मुझे सफाई करना ही होता है, क्योंकि हमारे घर है 6-7 लोग, तो वही इधर से उधर करते रहते हैं सामान, और मुझे इधर से उधर सामान करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मुझे साफ़ सुथरा किचन, साफ़ सुथरा घर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं सफाई मेरा फेवरेट है, वैसे फेवरेट नहीं है बट करना पड़ता है। तो मैंने जो है सारा किचन भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, हम देख सकते हैं। और ये मैंने जो एक टेबल रखा हुआ है यहाँ पे, उसके ऊपर मैंने एक फ्लैक्स बिछा दिया, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसके ऊपर एक फ्लैक्स लगा दिया है। तो वो उसका जो लुक है ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद जो मैंने कपड़े लाए थे, जो अपना कवर और सीट वगैरह थी, उन्हें मैं निचोड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन से इसे निकाल दिया है। और मैं जो हूँ इसे अच्छे से साफ़ पानी से निचोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर आप साफ़ पानी से निचोड़ के रखोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसे ही साफ़ पानी से इसे निचोड़ रही हूँ। जो चादर थी और जो सोफ़े के कवर थे, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ला के रख के निचोड़ रही हूँ। और वो जो टंकी पे एक जो दिख रहा है ना, वो मेरी बेटी के हैं बिस्तर है, जो मैं उसके लिए जो बिछाती हूँ ना, वो बिस्तर है। तो मैंने उसे पहले ही निचोड़ लिया था, और अब ये जो है इसे ही निचोड़ रही हूँ। उसके बाद जो मैं है, ये जो सारे कपड़े मैंने जो निचोड़ के रख लिए हैं, उसको लेके जाऊँगी मैं छत पे सारे कपड़ों को। और क्योंकि बाहर भी हमारे यहाँ जगह है, पर अच्छे से नहीं सूख पाता है, इसलिए मैं जो सारे कपड़े हैं उसे छत पर ही सुखा देती हूँ, और वो अच्छे से सूख भी जाते हैं। उसके बाद ये मैंने मलाई 1 हफ़्ते की मलाई है मेरी, तो मैंने इसे स्टोर करके रखा था। तो मुझे इसका बनाना है घी। तो इसका घी बनाने के लिए मैं चूल्हे पे ही घी बनाती हूँ, क्योंकि और ये जो पतीला है ये छोटा है, और जो चूल्हा है थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैंने एक रॉड लिया और रॉड के ऊपर ही मैंने इसे रख दिया था, कुछ इस तरह से रख दिया था, आप देख सकते हैं ऐसे। तो क्या है, ये धीरे धीरे बन जाता है, क्योंकि मैं दूसरा जो काम करती रहूँगी तब तक ये बन जाएगा। वैसे तो इसे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, सब बोलते हैं यूट्यूब पर कि यार 5 मिनट में घी बनाए, 10 मिनट में घी बनाए, बट नहीं, 5-10 मिनट में घी नहीं बनता है। और मैंने इसमें जो है 4-5 लौंग डाल दिया, ताकि जो घी है वो ज़्यादा टाइम तक अच्छे से रहे, इसलिए मैं इसमें जो है लौंग डाल दिया है। इसमें चम्मच चला रही हूँ मैं, और मैं इसे बार बार आके चलाती रहती हूँ, ताकि ये जो है नीचे से चिपक ना जाए, क्योंकि अगर जो मलाई है नीचे अगर चिपक जाती है तो वो घी का जो टेस्ट है वो अलग ही लगता है। अब मैं आ गई हूँ पोछे लगाने के लिए। तो ये मेरा पीछे का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, और आगे भी इतना ही है, और बहुत सारे रूम हैं जो कि मुझे अकेले ही पोछा लगाना पड़ता है। वैसे तो मैं सारे रूम का नहीं दिखा पाती हूँ, जहाँ जहाँ एरिया जो खाली है वहीं वहीं का दिखा पाती हूँ। तो ये मेरा जो पीछे वाला हिस्सा है, इससे जो मैं पोछा लगा रही हूँ, मैंने किचन में लगा लिया है पोछा, किचन का मैंने शूट नहीं किया है, पर जो मैंने किचन में लगा लिया है। और किचन के बाहर हमारा ये जो है हॉल है,
तो मैं यहाँ भी पोछा लगा रही हूँ और मैंने ऑल ओवर यहाँ पर भी अच्छे से पोछा लगा लिया है। उसके बाद वो जो हॉल है उससे लगी हुई एक गली सा है, तो वो गली में भी मुझे लगाना है। तो ये गली में भी मैं लगा रही हूँ पोछा अच्छे से। मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि इतना बड़ा है, झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, डस्टिंग करते हुए, अब क्या ही बताऊँ, जाला निकालते हुए बहुत ज़्यादा थकान सी हो। यहाँ पे भी जो है मैं पोछा लगा रही हूँ। आपका जो घर है वो ज़्यादा साफ़ रहना चाहिए, आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। मतलब मुझे ऐसा है कि जहाँ पर भी सफाई हो मुझे अच्छा फ़ील होता है, मुझे काम करने की इच्छा होती है उस एरिया में। नहीं तो अगर घर ऐसा बिखरा हुआ हो, गंदा हो, तो मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि मैं वहाँ रहूँ। मैं सोचती तो ऐसा ही हूँ, जब लोग फैला देते हैं इधर उधर तो लगता है यार कि नहीं, अब नहीं करना है मुझे बार बार यही यही काम। बट फिर मुझे ही रहना पड़ता है, मुझे ही वहाँ वही काम करना होता है। तो जब तक मैं वहाँ से सफाई ना करूँ तब तक मैं नहीं रह पाती सफाई किए बिना, तो मुझे करना ही पड़ता है। तो ऑल ओवर मैं यहाँ पर भी अच्छे से पोछा लगा दूँगी, क्योंकि पोछा लगाएंगे तो जो धूल है वो जो बैठ जाती है नीचे, और जो अब हमारा फर्श है वो साफ़ रहता है, क्लीन रहता है। तो पोछा तो डेली लगाना चाहिए आप लोग को, तो ताकि आपका घर है वो अच्छे से रहे। और फिर ये जो है शाम का क्लिप है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इधर उधर घूम के। मैं तो आधा शूट भी नहीं कर पाई हूँ, क्या मैंने किया है क्या नहीं। जो मेन है वो मैंने दिखा दिया है। ये सोफ़े कवर को भी मैं अच्छे से चढ़ा दूँगी। और ये सोफ़े कवर भी ऐसा है कि अगर आप बैठोगे इस पे तो इधर उधर खिसक जाता है, तो इसे भी अच्छे से क्लीन टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। तो वही है, मुझे ही करना पड़ता है इसे भी क्लीन, क्योंकि ये जो है अच्छे से नहीं फिक्स होते। बट फिर भी मैं उसे उंगलियों की सहायता से अच्छे से फिक्स कर ही देती हूँ। बट वो बैठने पर इधर उधर हो ही जाता है, तो उसे हर बार जमाना पड़ता है मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा जो व्लॉग है वो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो वीडियो है, मेरा जो व्लॉग है वो कैसा लगता है आप लोग को, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो है मैंने टीवी के जो टेबल है उसके ऊपर एक जो कवर था उसे भी अच्छे से मैं ढक दिया है। उसे भी अच्छे से फिक्स करना होता है। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे फिक्स कर रही हूँ उसे। यह भी फिक्स रहेगा, पर वही है, सुबह तक यहाँ पर जो है चीज़ें जमा हो जाएगी। तो वही है, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, वैसा कुछ नहीं है। और जो पायदानी धुली थी उसे भी जो मैंने सामने रख दिया। आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो गया है शाम का, और अंधेरा हो गया है तो मुझे जो है बाहर की लाइट ऑन करनी है। तो मैं ये जो है बाहर की लाइट ऑन कर रही हूँ, और आप देखिएगा उसके बाद जो है बाहर थोड़ा उजाला हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि मैंने लाइट ऑन कर दिया है, उसके बाद उजाला जो है हो गया है। तो मैंने जो है सारे जो कवर हैं सोफ़े के, टेबल के, उस सभी को अच्छे से जमा दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा घर